अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। आज हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो आइए इसका पहला पार्ट करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये 2 की पावर 1/3 मैं इसी तरह लिखा रहने दूंगा, इसने मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसमें बिल्कुल उसी तरह प्राइम फैक्टराइजेशन से सारा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो 27 है ना, जब मैं इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पर करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा, 3 9 द 27, 3 3 द 9 और 3 1 द 3। मेरे पास 3 3 आ गए। तो जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करके 3 3 आए हैं तो उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का क्यूब। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख लिया और ऑलरेडी इसके ऊपर क्या पावर थी, 1/3 पावर थी। इसी तरह जब मैं 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा तो मैं 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आएगा, 2 30 द 60, फिर 5 5 6 द 30, 2 3 द 6, 3 1 द 3। मेरे पास कितने 2 आए, 2 2 आए, एक 5 आया और एक 3 आया। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूँ, कितने 2 आए थे, 2 2, तो उसको मैं लिख लिया 2 का स्केयर। कितने 3 आए, एक ही 3 आया तो मल्टीप्लाई बाय 3, और कितने 5 आए, एक ही 5 आया तो मल्टीप्लाई बाय 5। और इस सारे के ऊपर होल के ऊपर पावर क्या थी मेरे पास, 1/2। ये मैंने इसी तरह लिख ली। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय फिर क्या है नीचे 180। तो सबसे पहले मैं इस 180 को सॉल्व करता हूँ। जब मैं इस 180 को सॉल्व करूँगा तो 2 9 द 18 0, 2 45 द 90, ठीक है। फिर 3 1 द 3, 3 5 द 15, फिर 3 5 द 15, 5 1 द 5। कितने 2 आए, 2 2 आए, 2 ही 3 आए और एक 5 आया। तो जो 2 2 आए उसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्केयर। फिर जो 2 3 आए उसको मैं लिख सकता हूँ 3 का स्केयर। और 5 कितने आए थे, सिर्फ एक ही 5 आया था, उसको मैंने लिख लिया एक ही 5। ठीक है, और इसके ऊपर होल के ऊपर क्या पावर थी, 1/2। अब ये 4 किसका स्केयर होता है, 2 का स्केयर होता है ना, तो ये मैंने लिख लिया इसको 2 का स्केयर। और इसके साथ आगे क्या थी, पावर -1/3, वो -1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई। इसी तरह ये जो 9 है ये किसका स्केयर होता है, 3 का स्केयर होता है ना, तो ये लिखा गया 3 का स्केयर और मल्टीप्लाई में इसकी जो पावर थी 1/4, वो इसी तरह इसके साथ मल्टीप्लाई में आ गई मेरे पास। अब मैं आगे इसको किस तरह सोल्व करूँ, ये देखें 2 की पावर 1/3 बिल्कुल इसी तरह से लिखा रहेगा। फिर क्या हो रहा है, ये जो 3 की पावर 3 और 1/3 थी, ये 3 3 से कट गया, सिर्फ इधर क्या रह गया मेरे पास, 3 रह गया। ठीक है, और इस केस में अगर आप देखें तो ये जो पावर है 1/2, ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है और इसके ऊपर भी। तो मैं ये अलग-अलग करके लिख लेता हूँ। यानी ये जो पावर 1/2 जब इस 2 के स्केयर के ऊपर आएगी ना, तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर यही जो पावर जब 1/2 जब इस 3 के ऊपर आएगी तो ये बन जाएगा 3 की पावर 1/2। और यही पावर 1/2 जब इस 5 के ऊपर आएगी तो ये बन जाएगा 5 की पावर 1/2। ठीक है, इसी तरह बिल्कुल इसी तरह मैंने क्या करना है, इनके ऊपर भी सारों के ऊपर 1/2 पावर डाल देनी। यानी जो 2 का स्केयर है ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 2 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। फिर ये जो 3 का स्केयर है अभी क्या बन जाएगा, 3 का स्केयर मल्टीप्लाई बाय 1/2। और ये जो 5 था ये तो था ही सिर्फ एक, तो ये 5 की पावर 1/2 लिखी जाएगी। यानी ये 1/2 पहले इस होल की पावर थी, मैंने सारों के साथ अलग अलग पावर लिख ली। फिर आप देखेंगे ये 2 था, 2 इसी तरह। अब ये 2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, -2। तो 2 की पावर, ये वाली 2 की पावर क्या बन गई, -2/3। ठीक है, फिर इधर देखें तो ये 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई हो रही थी 1/4 से, तो 2 1 द 2, 2 2 द 4। तो इधर 3 की पावर सिर्फ क्या रहेगी मेरे पास, 1/2। ठीक है, 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो इधर सिर्फ 1/2 रह गया, तो 3 की पावर 1/2 रहेगी। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब इसको आगे देखते हैं। जितनी वैल्यूज़ कटिंग हो रही है उनको कटिंग करते हैं। ये 2:2 से कट गया, और ये वाला 2:2 से कट गया, ये वाला भी 2:2 से कट गया, और कहीं पे कटिंग नहीं हो रही। तो मेरे पास किस फॉर्म में आ जाएगी वैल्यूज़, ये बन जाएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय सिंपल 3 मल्टीप्लाई बाय सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय सिंपल 2 मल्टीप्लाई बाय, ये भी कट गया था तो सिर्फ एक 3 रह गया, मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर -2/3 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 1/2। अब पता क्या करना है, अब मैंने देखना है जौन सी बेस सेम है ना उनको सोल्व करना है। यानी इसमें 2 2 2 2 4 दफ़ा आया हुआ है, 2 जगह पे ये मल्टीप्लाई में, 2 जगह पे ये किस में है, डिवाइड में है। तो मैं इसको किस तरह से सॉल्व करूँगा, तो देखते हैं। सबसे पहले ये देखो, एक 2 लिखता हूँ, एक 2 लिखता हूँ।
ये 2 मैंने एक बेस ले ली, ये 1, ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये क्या लिखा जाएगा 1/3 प्लस 1, इसकी पावर कोई नहीं है ना, तो इसकी पावर क्या है 1, तो वो प्लस में आ गया। अब चूंकि ये डिवाइड है और ये 2 इन दो वैल्यूज़ के साथ डिवाइड में है, तो इनकी वैल्यूज़ इनकी पावर्स के साथ माइनस करूँगा। क्या करूँगा, माइनस। तो इस 2 की कोई पावर नहीं, 1 है, तो ये जब 1 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। ये 2 की पावर क्या है -2/3, तो जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2/3। समझ लगी है, बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा। यानी इस 2 की पावर +1 है ना, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, और जब वो -1 इसके साथ सोल्व होगी तो वो -1 लिखा जाएगा। इस 2 की पावर क्या -2/3, जब ये ऊपर जाएगा इस 2 की पावर क्या हो जाएगी +2/3, और जब वो +2/3 के साथ सोल्व होगा तो वो इस तरह लिखा जाएगा +2/3। क्यों, क्योंकि बेस तो सारों की 2 है, बेस तो मैंने कॉमन ली हुई है और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मैं सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा आगे फिर किस तरह करूँ, मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लेता हूँ। एक इसके ऊपर कुछ नहीं है तो इसके ऊपर क्या है 1, इसके ऊपर क्या है +1/2, इसके ऊपर क्या है +1, जब ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और इसके ऊपर क्या है +1/2, जब ये भी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई बात की। अच्छा आगे इसको सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लाई बाय तीसरी वैल्यू किसकी है 5 की, ये क्या है 1/2, ये क्या, ये भी 1/2 है, लेकिन ये जब नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर इसकी क्या बन जाएगी -1/2। ठीक है, अच्छा अब अगर आप कहें कि सर ये तो एक 3 ऊपर है एक नीचे है, आपने इनको काट क्यों नहीं दिया, तो मैं अगर इनको काट देता तो ये जो उसने मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्वेश्चन दिया उसका आकद आना होता। मैंने इसको सारी जो है ना सिंपल कटिंग से नहीं करना, बल्कि मैंने इसको सारे मेथडोलॉजी के साथ करना है। फिर अगर मैं इसको सिंपल कटिंग कर दूंगा तो मेरे पास ये वाली मेथडोलॉजी तो रहेगी कि अगर बेस सेम हो और वो डिवाइड हो रही हो तो पावर माइनस होती हैं, फिर ये वाली तो मेथडोलॉजी इसमें लगी नहीं, तो क्वेश्चन करने का क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, फिर इस तरह से बोर्ड में मार्क्स कट जाते हैं और स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम तो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक करके आए थे, हमें चेकर ने नंबर नहीं दिए। ठीक है, तो वो चेकर को कोई मसला नहीं होता, आप ये सारे मेथडोलॉजी लगा के अगर क्वेश्चन करेंगे तो चेकर आपको नंबर देगा। अच्छा अब आप इधर इसमें देखें तो ये +1 और ये -1 है, तो ये दोनों आपस में काट गए, तो मेरे पास 2 की पावर क्या रहेगी 1/3 + 2/3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई बाय क्या था मेरे पास 3 था, तो ये 3 की पावर क्या थी 1 और ये -1, 1 और -1 आपस में कट गए, और ये +1/2 और ये -1/2 ये भी आपस में कट गए, यानी 1 - 1 0 हो गया और +1/2 -1/2 ये भी 0, तो ये 3 की पावर सिर्फ क्या रहेगी 0। मल्टीप्लाई बाय ये 5 की पावर थी 1/2 और ये भी 1/2 ये भी आपस में क्या हो गया कट गए, तो 5 की पावर क्या रहेगी 0। ठीक हो गया। अब ये 2 की पावर में मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है दोनों का 3, तो 3 इसी तरह लिखा रहेगा। ऊपर क्या 1 + 2, 1 + 2 क्या होते हैं 3 होता है, तो ये मैंने इसको सोल्व किया तो मेरे पास 3/3 आ गया। मल्टीप्लाई बाय हमने अभी पढ़ा है कि किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 हो तो वो पूरा का पूरा किसके बराबर होता है 1 के, तो 3 की पावर 0 की जगह क्या लिखा जाएगा 1, 5 की पावर 0 की जगह क्या लिखा जाएगा 1। अब ये देखें 3 से कट गया तो 2 की क्या पावर बचेगी 1, तो किसी भी चीज़ की पावर 1 उसी वैल्यू के बराबर, यानी 2 की पावर 1 2 के बराबर ही होगी। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 2 1 था 2, फिर 2 1 था 2, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया 2 आंसर आ गया। तो सिर्फ ये इतना सा क्वेश्चन था। मैं अगर चाहता तो इस 3 को सिंपल इस 3 से काट देता, 2 को 2 से काट देता। ठीक है, जो 3 की पावर 1/2 3 की पावर 1/2 से कट रही थी इनको भी आपस में काट देता, लेकिन मैंने इस तरह नहीं किया। क्यों, क्योंकि मैंने मेथड यूज़ किया कि जिधर मल्टीप्लाई हो रहे थे 2 2s उधर उनकी दोनों की वैल्यूज़ मैंने प्लस में लिखी, और जो डिवाइड में आ रहे थे उन दोनों की वैल्यूज़ मैंने माइनस में लिखी। यानी ये 2 डिवाइड में था तो इसकी पावर मैंने -1 लिखी, ये 2 भी डिवाइड में था तो इसकी पावर पहले से माइनस में थी, तो जब इसको दोबारा माइनस करूँगा तो इसकी वैल्यू प्लस में हो जाएगी, यानी ये -2/3 था तो ये फिर +2/3 लिखा गया। ठीक हो गया। इसी तरह से मैंने इसको सोल्व करके अपना आंसर निकाल लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।